लाल का तिलक छाप अरुमाल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। वेश की कीमत है, अगर इसका सदुपयोग हो तो। एक महात्मा कह रहे थे कि कुछ सज्जन हमें धार्मिक फिल्म लगी हुई थी, तो बोले महाराज चलो, बहुत धार्मिक फिल्म है, देखने में क्या हर्ज है। महात्मा बोले हम चले गए। अब लोग हमें देखकर कहने लगे ये महात्मा भी आए, ये फिल्म देखने आए। जब ज्यादा लोगों ने कहा तो हम लौट आए। तो हमने पूछा आपको किसने बचा लिया? बोले हमारे वेश ने बचा लिया। वेश देखकर ही लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। वेश इसलिए पहनाया जाता है ताकि लाज बनी रहे वेश की। ये वेश का सदुपयोग है। ये हम वेश कैसा धारण किए। एक राजा के पास एक बहुरूपिया आया, ऐसा स्वांग दिखाया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा ने कहा बहुरूपिये से कि ऐसा स्वांग दिखाओ कि हम भी धोखा खा जाएं। बोले राजा साहब कोशिश करूंगा। 6 महीने बाद राज्य से बाहर पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे एक संत आए, केवल कौपीन हमेशा ध्यान में। धीरे धीरे लोग गए, मंत्री गया, राजा तक खबर गई। मंत्री ने कुछ चढ़ाने की कोशिश की, दूसरी जगह जाके बैठ गए। राजा आया, राजा ने भी उस संत को देखा, मन बड़ी श्रद्धा से भर गया। राजा लाखों रुपए देना चाहता है, उठकर चला गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा साधु तो हमने आज तक नहीं देखा, जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। राजा रात्रि भर उसी संत का चिंतन करते रहा। दूसरे दिन बहुरूपिया पहुंचा दरबार में। राजा साहब इनाम मिले। राजा ने कहा इनाम? बोले कल आप जिस संत के पास गए थे वो मैं ही था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कमाल कर दिया, अब इनाम में तुम्हें 10-20 हजार रुपए मिलेगा, और मैं तो तुम्हें लाखों रुपए चला रहा था, तो कल ही ले लेते। तो उस बहुरूपिये ने कहा कि राजा साहब लाखों रुपए में ले तो लेता, लेकिन स्वांग बिगड़ जाता। तो ये स्वांग इसलिए पहनाया जाता है ताकि ये बिगड़ने न पाए, इस वेश की बात बिगड़े नहीं। और वेश का दुरुपयोग करना हो तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे रावण ने किया, साधु था नहीं बन गया, है नहीं बन गया। देखो साधु होना कठिन है, बनने में क्या कठिनाई। होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, हो गए बन गए, उसमें क्या है। हम लोग संत बनते समय मुड़ते हैं। जब कोई हमें संत बनावे या किसी को संत बनावे तो मुड़ते हैं, मुड़ो। और मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए। यही मुड़ने का अर्थ है। और तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े। पर मेरे एक परिचित हैं, वो हर सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, आज तक नहीं मुड़े हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम मुड़ते नहीं हो तो मुड़ते काहे को। वो और विचित्र आदमी थे, हमसे हंसकर बोले हम इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं, क्या मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले हम तो इसलिए मुड़ते हैं, मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। अरे भाई, अगर यही कराने के लिए किसी ने वेश बनाया है तो वेश का सदुपयोग नहीं है। और अगर बुराइयों से बचने के लिए वेश आपकी सहायता करता है तो वेश का सदुपयोग है। अब सती माता ने सीता माता का वेश बनाया, और आचरण कैसा, राम जी के आगे आगे चल रही है। देखो श्री सीता माता सती माता में एक अंतर है। सती माता का मन इस समय अभिमान से भरा है, और जब किसी का मन अभिमान से भरा होता है तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे आगे चलता है। भगवान से उसे अपनी अकल ज्यादा लगती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले अहो भाग्य जो आपका दर्शन हुआ, हम तो मानते थे कि अकल है ही नहीं। तो बोला आप कैसे कहते कि अकल नहीं है। महात्मा बोले कि भगवान में थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता, जो आज उसी को कम अकल कहने पर तुले हुए हैं।
एक मित्र ने अपने मित्र को बुलाया, तैयार किया, कलम कागज लेकर तैयार रहो, हम लोग ढूंढेंगे। क्या ढूंढोगे? कि इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं वो ढूंढेंगे। अपनी गलती आज तक समझ में नहीं आई, भगवान की गलतियां। मित्र बोला बड़ा मौलिक विषय रहेगा ये तो। कलम कागज ले लिया, साथ चला। एक मकान पर कद्दू, बड़े बड़े काशी फल और दुबली पतली नाजुक सी बेल। सुमित्र से बोला लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल और उसमें इतना बड़ा फल है, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला वाह कमाल कर दिया, कोई सोच ही नहीं सकता, गजब किया। कुछ दिनों बाद गए दूसरी बार, एक बगीचे में आम के बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे कच्चे हरे रंग के फल लगे। मित्र से बोला लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2, वृक्ष के नीचे आराम के लिए सो रहे थे, आम के फल देखकर उसकी बुद्धि में लगा गलती दूसरी, इतने बड़े बड़े वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला वाह वाह कमाल कर दिया, अद्भुत। तब तक भगवान की लीला, एक हवा चली, हवा के झोंके में आम टूट के गिरा सीधे नाक पर। कच्चे आम की चोट और आजकल का आदमी, इतने में ही चक्कर आ गया। मित्र हवा करने लगा। मित्र ने कहा डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं कि हवा ही करते रहें। वो व्यक्ति बोला कुछ भी मत करो, पहले ये दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब आम ने अधमरा कर दिया तो इतना बड़ा फल ऊपर से गिरता तब तो मामला ही साफ हो जाता है। इसलिए भाई भगवान से आगे आगे अपनी अकल नहीं लगाओ। श्री सीता जी का मन भगवान से भरा है, इसलिए वे राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। हमारे ज्योतिषी जो जन्मांक बनाते हैं वे एक ही बात कहते हैं, आगे भगवान की इच्छा। हमारा यह विचार है आगे भगवान की इच्छा। इसी तरह हमको भी हर एक क्षेत्र में भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। पर रूप तो बनाया सीता जी का और चल रही आगे। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मलिन बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, लेकिन जब चलते हैं फैसला तो उस चलने से होता है। तो मित्रों, जय श्री राम। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में अभी तक पूरा लगे रहे और आपने जिन बातों को सुना उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान से सुना। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने हमारे कार्यक्रम को देखा पूरा, और जो बातें आपको मिली उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आप लोग पूरे वीडियो में जो देखे हैं बातें, इन बातों का क्या मतलब होता है, आपके कितने काम की हैं, किस मतलब से आपको ये बातें मिली हैं, इन सब बातों को ध्यान देते हुए आप लोग लगे रहेंगे। कार्यक्रम को हमारे चैनल पे बराबर देखते रहें, तभी आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें ज्ञान की मिलती रहेंगी जो शायद आपको आज के युग में कहीं मिल नहीं पाए। तो साथियों, हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियोज को पूरा देखें और हमें कमेंट भी करते रहें कि जिससे हम आपके लिए क्या क्या चाहिए, आपकी पसंद क्या है, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और जैसा आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे वो चीज़ें हम आपको देते रहेंगे साथियों, क्योंकि आज का ये घोर कलिकाल आपको अनेकों विषय और विकारों में फंसा करके केवल मार डालने के लिए ही पर्याप्त है। तो इस संसार में हम आए हैं किस लिए और हमें क्या करना है, इन सब रहस्यों को समझना किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है, जो कि आप लोग शायद देख ही रहे हैं कि किताबी ज्ञान हमें कहाँ तक ले जा पा रहा है। साथियों, आज का ये जो कलयुग का भौतिक समय चल रहा है, इसमें हम सभी केवल हाय तौबा में मचे हुए हैं, लगे हैं। तो इसमें हमारा कल्याण कैसे हो, हम केवल मात्र यहाँ जीवन लेकर के कल्याण के लिए आए हैं।
कल्याण का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हुए और बिना किसी दाग धब्बे के पुनः ही हम ईश्वर को पालें और उसमें ही लीन हो जाएं, ये है जीवन का असली उद्देश्य। तो हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप पूरे चैनल को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं ये सभी आपको मिलेंगी। और तो बाकी चैनल बहुत से आप लोग देख कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जिसे कहा जाता है ये चीज़ बिना अनुभव के नहीं मिल पाती है और सत्संग के द्वारा मिलती है। क्योंकि ऐसा बताया गया है, आपको रामचरितमानस की एक चौपाई ही मिलेगी कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक ज्ञान अलग चीज है और विवेक दूसरी चीज है। जब तक विवेक का पटल नहीं खुलेगा तब तक जिंदगी के कल्याण के मार्ग ही नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो साथियों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें और हमारे चैनल को नियमित आप सुनते रहें। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, तभी आपको महत्वपूर्ण बातें मिल पाएंगी।